बच्चों नमस्ते, कैसे हैं आप सब? या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमः। बच्चों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम 27 फरवरी से प्रारंभ होने वाली हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की परीक्षाओं में किस प्रकार आपने शीट का पहला पेज भरना है, उसके बारे में जानकारी देंगे। देखिए, आपके पास शीट कुछ इस तरह की होगी और उसमें सबसे ऊपर यहाँ लिखा होगा परीक्षा का नाम, नेम ऑफ एग्जामिनेशन। अगर आप 10वीं के हैं तो आप यहाँ सेकेंडरी लिखेंगे, और अगर आप 12वीं के हैं तो आप यहाँ सीनियर सेकेंडरी लिखेंगे। ठीक है। उसके बाद देखिए, यहाँ लिखा है विषय। आपका जिस चीज का विषय, जिस चीज का पेपर है, आप वहाँ वो लिखेंगे। जैसे हिंदी है तो यहाँ हिंदी लिख दीजिए, इंग्लिश है तो इंग्लिश लिख दिए, मैथ है तो मैथ लिख दीजिए। फिर है परीक्षा का दिन, क्या डेट है। सपोज करो आपका 27 फरवरी को ही पेपर है तो हमें लिखोगे 27 फरवरी 2023। और यहाँ दिन भी पूछा है उन्होंने, आप यहाँ लिखना है तो लिख दीजिए, नहीं वो आपको चल जाएगा। फिर लिखा है उत्तर देने का माध्यम। अगर आप इंग्लिश मीडियम के हैं तो इंग्लिश लिखेंगे, अन्यथा आप यहाँ हिंदी मीडियम लिखेंगे। उसके बाद देखिए, इन्होंने बोला है सत्र प्रातः या सायं। अब वो एक ही शिफ्ट में पेपर है तो इसको मॉर्निंग शिफ्ट की बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? मॉर्निंग शिफ्ट। फिर है वार्षिक परीक्षा है, एनुअल एग्जामिनेशन, तो आपने यहाँ पे मार्च 2023 भरना है। क्या भरना है यहाँ पे? मार्च 2023। प्रश्न पत्र के पर लिखे ए बी सी डी कोड को दर्शाएं। अब आपके पास कौन सा कोड दिया हुआ है? ए है तो आप यहाँ ए लिखेंगे, बी है तो आप यहाँ बी लिखेंगे। उसके बाद किसी शारीरिक जो प्रभावित बच्चे होते हैं, जो फिजिकली हैंडीकैप्ड बच्चे होते हैं, उनके लिए, ब्लाइंड के लिए बी है, और जो मूक बधिर होते हैं उनके लिए डी है, जो फिजिकली हैंडीकैप्ड है उनके लिए एच है। ये उनके लिए है, यहाँ आपने इसको कुछ भी मेंशन नहीं करना। उसके बाद देखिए, यहाँ पे ये रोल नंबर का खाना है, और इसमें रोल नंबर देख, मैं एग्जांपल लेता हूँ। जैसे मेरे पास एक रोल नंबर है 3023013113। यहाँ कुछ भी ले सकते हैं हम, जैसे 3 है। अब आपने क्या करना, इस लाइन में 3 को ब्लैक कर देना यहाँ पे। ठीक है। और इस लाइन में आपने यहाँ पर 0 को ब्लैकन करना है। उसके बाद सेकंड लाइन में 2 वाले लाइन में 2 को ब्लैकन करना है। 3 वाली लाइन में आपने 3 को ब्लैकन करना है। ठीक। और 0 वाली लाइन में आप 0 को ब्लैकन करेंगे। ठीक है। उससे अगली वाली लाइन में फिर 0 को ब्लैक कर देना यहाँ पे। फिर आप 1 को यहाँ पे ब्लैक करोगे। फिर यहाँ पर आप 3 को ब्लैक करोगे। यहाँ पे फिर आप 1 को ब्लैक करोगे, और यहाँ पे आप 3 को ब्लैक करोगे। ये तो हो गया आपका रोल नंबर। उसके बाद देखिए, अगर आपका नाम है राम कुमार तो आपने यहाँ लिखना है राम, RAM। फिर एक खाना छोड़ के फिर आपने कुमार लिखना है, KUMAR। अब यहाँ पे क्या करना, आपने आर के खाने में आर को ब्लैकन कर दिया। ठीक। फिर ए को ब्लैक कर दिया यहाँ पे। फिर इस वाले खाने में आपने एम वाले खाने में एम को ब्लैक कर दिया। ठीक है। और के वाले खाने में आपने के को ब्लैक कर देना है। ठीक। यू वाले खाने में यू को ब्लैक कर देना नीचे जाके। और यहाँ फिर आपने एम के खाने में एम को ब्लैक कर देना, और यहाँ पर ए को ब्लैक करना है, और आर वाले खाने में आपने आर को ब्लैक कर देना। ये आपका नाम भरा गया, राम कुमार। इसके बाद इसमें शीट में नीचे की तरफ आपका यहाँ पे विषय कोड, तो ये जो सब्जेक्ट कोड है वो क्वेश्चन पेपर पे दिया होता है, वो यहाँ पे आपने भरना है। इसकी कोई इतनी ज्यादा टेंशन नहीं होती, अगर आप नहीं भी भरोगे तब भी ये यहाँ पर हमारा चल जाएगा। अब उसके बाद देखिए, आपके पास इस प्रकार अनुक्रमांक यानी कि रोल नंबर यहाँ लिखा होगा, तो आपने यहाँ अपना रोल नंबर इन वर्ड्स, शब्दों में अपना रोल नंबर लिखना है। और शब्दों में कैसे लिखोगे, जैसे आप, मैं आपको सिंपल सा बता रहा हूँ बिल्कुल। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आता तो आपने ऐसे लिख देना है, जैसे 3 2 3 1 1 3। इस प्रकार आपने लिख देना है। और यहाँ परीक्षार्थी के हस्ताक्षर, आपने हिंदी और इंग्लिश में अपना यहाँ नाम लिखना है। कोशिश वही करनी है जो आपने फॉर्म भरते हुए नाम लिखा हुआ हो, तो वही आप वहाँ यहाँ पे नाम लिखेंगे। जैसे राम कुमार है तो आपने हिंदी में राम कुमार और इंग्लिश में राम कुमार इस प्रकार यहाँ लिख देना है। हिंदी वाला हिंदी में लिखेंगे यहाँ पे, जैसे राम कुमार, और यहाँ पे आपने इंग्लिश में लिख देना है राम कुमार। यहाँ पर आपने जो ये बॉक्स बना हुआ है इसमें आपने कुछ नहीं भरना है। ये आपका जो
एग्जामिनर होंगे वहां पे पेपर लेने वाले, उन्होंने भरना है, उन्होंने अपना नाम लिख के यहाँ पे साइन करने, इसको आपने नहीं छेड़ना है। तो बच्चों आज का ये इम्पोर्टेंट वीडियो था ताकि आप परीक्षा में जाकर अपने पेपर को अच्छे से भर सको, क्योंकि शुरुआत अच्छी होगी तो आपका अंत भी अच्छा होगा। और आशा करता हूँ आप सबने जो है पेपर की बहुत अच्छे से तैयारी की होगी, और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी अपनी परीक्षाओं में अच्छे अंक लेके उत्तीर्ण हों। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।